हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सावन की कथा सुनाती हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो आप इस कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर सुने। इससे आपको भगवान शंकर माँ गौरी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। बेटा जो कुछ कमाता था उसी से माँ और बेटे का गुजारा चलता था। तो जब बेटा बड़ा हो गया तो माँ ने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरा विवाह कर देना चाहिए। तो माँ गांव की लड़की से ही बेटे का विवाह कर देती है। जो बहू होती है बहुत ही सुशील और पूजा पाठ वाली होती है। भगवान शंकर को बहुत मानती थी, तो भगवान शंकर के व्रत रखती थी। तो सावन के महीना आता है तो भगवान शंकर का व्रत रखती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माता जी सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं भगवान शंकर के व्रत रख रही हूँ और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहती हूँ। तो उसकी सासू माँ उसको मना कर देती है, कहती है घर पर ही पूजा पाठ कर लो, लेकिन मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको बहुत दुख होता है। बहू सोचती है कि मेरी सासू माँ ने मना कर दिया, अब मैं मंदिर कैसे जाऊँगी। फिर वो क्या करती है, घर पे पूजा पाठ करती है। उसके बाद सारा घर का काम करती है, साफ़ सफाई करती है। सारा काम करने के बाद वो पानी भरने जाती है। जब पानी भरने वो जा रही थी तो रास्ते में उसे दो स्त्रियाँ मिलती हैं जो कि पूजा की थाली सजा के रखती हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली, जल का लोटा, ये सब पूजा का सामान था। तो वो उनसे पूछती है कि बहन आप कहाँ जा रही हो। तो वो उनको कहती है कि हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने, क्योंकि हमारा आज उपवास है। तो वो कहती है कि व्रत तो मैंने भी रखा है, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे मंदिर जाने से मना किया है। मेरा बहुत दिल है कि मैं मंदिर जाके शिव जी पे जल चढ़ाऊँ। तो वो कहती हैं कि ऐसा करो कि जो हमारी पूजा की सामग्री है आप उसी में से आप भी पूजा कर लेना और शिव जी का अभिषेक भी कर देना, जल भी चढ़ा देना। वो कहती है चलो ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। वो उन्हीं के साथ शिव जी के मंदिर चली जाती है और उन्हीं की पूजा की सामग्री से शिव जी का अभिषेक और पूजा पाठ कर लेती है। इसी तरह वो सोमवार का व्रत कर लेती है, अपना शिव जी को जल भी चढ़ा देती है और फिर पानी भर के अपने घर आ जाती है। दूसरा सोमवार पड़ता है तब भी वो इसी तरह करती है, पानी भरने जाती है। रास्ते में उसको वही स्त्रियाँ मिलती हैं, फिर उनसे पूजा की सामग्री लेके भगवान शंकर को चढ़ाती है और जल चढ़ाती है और फिर घर आ जाती है। इसी तरह वो सावन के जितने भी सोमवार होती है कर लेती है। अब सावन का आखिरी सोमवार बचता है जो कि उसका आखिरी व्रत था। तो वो चाहती है कि भाई मैंने अभी तक जो भी शिव जी को चढ़ाया है वो दूसरे की सामग्री से ही चढ़ाया, क्यों ना मैं आज आखिरी सोमवार वाले दिन क्यों ना मैं अपनी ही कोई चीज़ भगवान शंकर को अर्पण करूं। तो वो क्या करती है, अपने कान में जो उसकी दो बालियां होती है कान में, वो एक बाली उतारती है, उसको धो के स्वच्छ करके और शिवलिंग पे चढ़ाती है भगवान शंकर के चरणों में और जल अभिषेक करती है। फिर पूजा पाठ करके और वो बेलपत्र वगैरह चढ़ा के और पूजा अपनी कर लेती है, अपना आखिरी व्रत संपन्न कर लेती है और फिर घर आती है। पानी का मटका लेके वो घर आ जाती है। फिर उसकी सासू माँ उसको पूछती है, वो सासू माँ से अपनी नज़रें चुराती है, मतलब कान में एक बाली थी एक में नहीं थी। तो उसकी सासू माँ की नज़र पड़ती है, फिर वो घबरा जाती है। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि तुम्हारे कान की बाली कहाँ गई। तो वो कहती है कि मैं उपले पाथने गई थी, हो सकता है कि वहीं कहीं गिर गई है या बाहर कहीं गिर गई है। तो सासू माँ कहती है जहाँ तुमने उपले सुखाए हैं पात के वहीं जाओ और वहीं ढूंढो। वो ढूंढने जाती है तो सासू माँ भी पीछे पीछे आ जाती है। जब वो ढूंढ रही थी तो एक उपला टूट जाता है। जैसे ही एक उपला टूटता है उसमें बहुत सारी सोने की बालियाँ नज़र आती हैं। फिर दूसरा उपला टूटता है, दूसरे में भी सोने की बहुत सारी बाली नज़र आती हैं। इसी तरह सारे उपले तोड़ते हैं तो सब में सोने की बालियाँ नज़र आती है। सासू माँ देख के हैरान हो जाती है। फिर वो बहू अपनी सासू माँ को सारी कहानी सुनाती है कि मैंने ऐसे करके इस कान में से बाली निकाल के शिव जी को अर्पण की थी शिवलिंग में आपकी चोरी से, और मैंने आपको नहीं बताया था। तो शिव जी ने उसके बदले मुझे देखिए कितना सारा वरदान दिया है, कितना सारा सोना वापस किया है। सासू माँ प्रसन्न हो जाती है और उसी दिन से सासू माँ भी भगवान शंकर की पूजा पाठ और पूरा घर भगवान शंकर की पूजा पाठ करने लगता है। फिर उसको एक सुंदर सा पोता भी प्राप्त होता है। तब से वो सारा परिवार भगवान शिव जी की पूजा पाठ करने लगते हैं। इसी तरह से
जो कोई भी शिव जी की पूजा पाठ मन लगाकर करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर उसका घर में धन वृद्धि से भर देते हैं और सारे कार्य संपन्न करते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब